नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों को हिंदी के वो प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि ये हिंदी के प्रश्न वो प्रश्न है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा है, कौन सी ब्रज भाषा है? ये है ब्रज भाषा जो है दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। कहाँ की? ये पश्चिमी हिंदी की। तो अगला प्रश्न है कि तो अगला प्रश्न क्या है? मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो किस भाषा की बोली है दोस्तों? तो ये है बिहारी की। किसकी? बिहारी। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली, हिंदी जो है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये दोस्तों है सौर सैनी से। किससे? सौर सैनी से। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं दोस्तों कि ब्रज भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की संरचना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1956 ईस्वी में। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? मतलब किस तिथि को, कौन सी वो तारीख थी कि उस दिन हिंदी को जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो वो लिया गया था दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। कब दोस्तों लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? तो ये है दोस्तों संस्कृत, जो हिंदी की आदि जननी है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है वो आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखें कि हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या है दोस्तों प्रश्न? कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है काव्य भाषा। कौन सी भाषा है दोस्तों? काव्य भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जो अपना भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो किस वर्ग में रखेंगे साथियों? तो ये है राजभाषा। हिंदी को आप राजभाषा में रखेंगे हम लोग। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? मतलब हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है दोस्तों भरोपीय। कौन सी है? भरोपीय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो वो है हिंदी। कौन सी? हिंदी है जो अपने भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? मतलब तो ये दोस्तों हुआ था अपभ्रंश से। कहाँ से? अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? वो कौन सी है? निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा नहीं आती? तो वो है दोस्तों तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। अगला प्रश्न हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या है दोस्तों? कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों काव्य भाषा। कौन सी भाषा है? काव्य भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, मतलब अपने देश भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, तो इसको दोस्तों राजभाषा में रखेंगे। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे आप लोगों को दोस्तों कि बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होंगे तो आपको आसान याद करने में आसानी रहेगी, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चनों को रिपीट करने के लिए बार बार रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढूंढाली बोली है, मतलब ढूंढाली बोली है, तो ढूंढाली बोली है क्या है, पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की जो ढूंढाली बोली है वो कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये है दोस्तों देवनागरी में। किसमें, देवनागरी में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या है दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी है, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो कौन सी है, बघेली। कौन, बघेली दोस्तों, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो है दोस्तों, उसमें क्या पहले आता है, पहले आता है पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर आता है हिंदी। तो ये आपका क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, पाली, अपकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 351 में, याद रखना दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है, तो वहाँ पे दोस्तों किसका वर्णन किया गया है, तो वहाँ पे है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा है कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा जो है कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो ये है दोस्तों सौर सैनी। कौन सी, सौर सैनी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी आदि की जननी है, हिंदी आदि की जो जननी है कौन सी है, संस्कृत। क्या दोस्तों, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं, जो हैं अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं, तो वे अंग और आहा। कौन से हैं दोस्तों, अंग और आहा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं, तो बात ये की है दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, दोस्तों जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो जो कंठ से बोली जाती हैं वो ध्वनियाँ कौन सी हैं, का और खा। दोस्तों देखना, का और खा बोल के तो वो कंठ से ही ध्वनियाँ निकलती हैं, ये कंठस्थ अक्षर कहलाते हैं। कौन से हैं, का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, ये हैं जो कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों। मूर्धन्य व्यंजन जो कौन से हैं, ड़ा ढा। कौन से हैं, ड़ा ढा, ये मूर्धन्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ग के जो कौन से वर्ण हैं, तो ये हैं का और गा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। निम्न में से
नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो ये कौन सा है? वाह, मतलब या। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं? तो ये दोस्तों क्या है? अभी बताया, अंग और आहा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? माँ जो है अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों ये हैं अरबी फारसी की। किसकी हैं? अरबी और फारसी की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 52 है दोस्तों। कितनी है वर्णों की संख्या? तो 52 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा जो ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण है दोस्तों। दो वर्णों से मिला हुआ वर्ण है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों का, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस क्रम के बाद, कौन से क्रम में आता है दोस्तों? तो ये आता है का के बाद आता है। अगला, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञा जो है किन दो वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये दोस्तों किसके? जा और यहाँ से बना है। किससे? जा और यहाँ से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है कौन सा है? तो ये है दोस्तों सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है दोस्तों। कौन सा है? कंठ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन दोस्तों पूछ रहा है, तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये है ज्ञा, मतलब ज्ञा, ज्ञानी। अगला प्रश्न, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? फिर से वही प्रश्न आ गया है दोस्तों, तो ये कौन सा है? ज्ञा, यानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो कौन सा प्रश्न है दोस्तों? ये है टा। टा में दंत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? जो छा छत्री है वो किसके संयोग, किसके योग से बना है? तो ये है दोस्तों का और सा के संयोग से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये छा वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों ये फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ, का और सा से के संयोग से बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्णमाला से सुरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में सुरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना 11 है। कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुर नहीं है? कौन सा सुर नहीं है इसमें दोस्तों? तो कौन सा है? ये वहाँ जो है ये आपका सुर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से टा वर्ग का शब्द कौन सा नहीं है? तो ये है घा। कौन सा है दोस्तों? घा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपके व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33। सुर कितने हैं? 11। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? तो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योग्यवाह है? निम्नलिखित में से कौन योग्यवाह है? तो विसर्ग है। ये दोस्तों विसर्ग है। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है कौन सा है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये है तालव्य दोस्तों। कौन सा? तालव्य दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने हिंदी के कुछ
50 क्वेश्चन जो हैं परीक्षा सभी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।